तिरमिज़ी में यह हदीस मौजूद है, बुखारी में यह हदीस मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मैं बता रहा हूँ किसी भी इंसान में किसी भी अंदाज में किसी की मदद कर डालो। इंसान की मदद तो इंसान की मदद है ना। बुखारी में हदीस मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक औरत थी, गुनाहगार थी, उसने एक प्यासा कुत्ता देखा, उसने प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया, उसने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह ने उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। अल्लाह अकबर। इंसान की मदद का क्या आलम होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं एक औरत ने प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया, यह अमल उसके गुनाहों की बख्शिश का सबब बन गया, उसके गुनाहों के कफ़ारा बन गया। मेरे मुस्तफ़ा की एक हदीस यूं भी मौजूद है, हुजूर ने फरमाया एक औरत जहन्नम में जाएगी क्योंकि उसने एक बिल्ली पर जुल्म करके उस बिल्ली को मार डाला, और एक औरत जन्नत में जाएगी सिर्फ इस वजह से। एक औरत जहन्नुम में जाएगी सिर्फ एक वजह से कि उसने बिल्ली पे जुल्म करके उसको मारा, और एक औरत जन्नत में जाएगी सिर्फ इस वजह से कि उसने कुत्ते की जान को बचा लिया। देखें खिदमत खल्क का, मखलूक की खिदमत का मेरे आका ने क्या दर्स दिया। आज लोग कहते हैं कि इस्लाम दहशतगर्दी सिखाता है, आज लोग कहते हैं इस्लाम में इंतहा पसंदी है, आज लोग इस्लाम का नाम लेकर कहते हैं कि किसी को कत्ल कर दो। ये सब गुमराह है। इस्लाम तो वो खूबसूरत मजहब है कि इस्लाम के मालिक मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जिसने बिल्ली की जान बचा ली, जिसने बिल्ली को मार दिया वो जहन्नुम में जाएगी, और जिसने कुत्ते को बचा लिया वो जन्नत में जाएगी। इस्लाम तो बिल्ली को मारने वाले को जहन्नुमी कह रहा है और कुत्ते की जान बचाने वाले को जन्नती कह रहा है। तो एक इंसान की जान में, चाहे वो मुसलमान है या नहीं, एक इंसान की जान की क्या कीमत है इस्लाम के नजदीक, आप यहां से इसका अंदाजा लगा लीजिए, आप यहां से इसका अंदाजा लगा लीजिए। याद रखिएगा नाजरीन, हमारा अपना माल वो है जो हम अल्लाह की मखलूक की खिदमत में लगाते हैं, जैसा मैंने आगाज में कहा, जो हम अपने आखिरत के अकाउंट में सेव करते हैं। मेरे मुस्तफ़ा का दरबार लगा है, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम सहाबा से सवाल फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा तुम अपना माल किसे समझते हो? कहा या रसूल अल्लाह, किसी ने कहा कि हम अपने बागात को अपना माल समझते हैं, किसी ने कहा या रसूल अल्लाह हम अपने माल मता को, अपने कारोबार को अपना माल समझते हैं, किसी ने कहा या रसूल अल्लाह हम अपने घर को अपना माल समझते हैं, हम अपने खजूरों के बाग को अपना माल समझते हैं। हुजूर ने फरमाया तुम में से कितने ऐसे हैं जो इसको अपने साथ लेके जाते हो? सब चुप हो गए। या रसूल अल्लाह हम में से कोई ऐसा नहीं है जो इनमें से किसी चीज को अपने साथ ले जा सके। हुजूर ने फरमाया फिर ये तुम्हारा अपना माल कैसे हुआ? तुम्हारा अपना माल तो वो है जो आखिरत में तुम्हारे काम आए, और वो कौन सा है? जो तुम अल्लाह की मखलूक की खिदमत में लगाओगे। और एक और बात समाप्त कर लीजिए, अक्सर हम गरीबों की मदद इसलिए नहीं करते कि अगर हमने किसी की मदद कर डाली तो हमारा माल कम हो जाएगा। नहीं, ये याद रखिएगा, अल्लाह ने आपको जो मकसूम अता फरमा दिया, अल्लाह ने जो आपके लिए मकसूम लिखा है, आप कुछ भी कर लें तो उसमें कोई एक दाना भी बढ़ा नहीं सकते, और आप कोई कुछ भी कर ले उसमें से एक दाना कम नहीं कर सकता। हाँ, मखलूक खुदा की खिदमत करना यह वो अमल है जो रिस्क को बढ़ा देता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलीम, अल्लाह से कलाम किया करते। एक इंसान था, आपका उम्मती था, उसने आपसे अर्ज की कि आप अल्लाह के कलीम हो, अल्लाह से कलाम करते हो, अल्लाह की बारगाह में मेरी एक सिफारिश कर डालो कि अल्लाह मुझे, उसने मेरा एक मकसूम तो लिखा है, वही मकसूम है, वही मुझे मिलना है। मुझे कभी मिलता है खाना, कभी नहीं मिलता, कभी थोड़ा मिलता है, कभी ज्यादा मिलता है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें अल्लाह ने मेरा जितना मकसूम लिख रखा है ना, एक ही बार में मुझे सारा अता फरमा दे। हज़रत मूसा ने उसकी ये फरियाद अल्लाह के हुजूर अर्ज कर दी और उसकी सिफारिश कर दी। ये कैसे हो सकता है? नबी किसी की शफाअत करे, नबी किसी का वसीला बने, नबी किसी की सिफारिश करे और फिर उसका काम ना हो। अगले दिन जब अगली सुबह हज़रत मूसा उसके दरवाजे से गुजरे तो देखा उसके दरवाजे पे अनाज का ढेर लगा है। अल्लाह का शुक्र किया, अल्लाह ने उनकी शफाअत को कबूल फरमाया, उनकी सिफारिश को कबूल फरमाया। अगले दिन जब उससे अगले दिन हज़रत मूसा वहां से गुजरे तो देखा कि वो अनाज दुगना हो चुका है। अल्लाह से अर्ज की गई, अल्लाह मैंने फलां बंदे के लिए तेरे ऐसे अर्ज की थी, क्या तूने किस्तों में मुकर्रर फरमा दिया था, आज इतना दे दूंगा, कल इतना दे दूंगा? अल्लाह ने फरमाया नहीं, ऐ मूसा जब आपने मुझसे अर्ज की उसका जितना मकसूम था मैंने सारा उसको अता कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह फिर ये क्या मुआजरा है?
मैं पहले दिन गुजरा तो जितना माल मौजूद था अगले दिन उससे दुगना मौजूद था। अगर मकसूम मिल गया तो उसमें इजाफा कैसे हुआ, अगले दिन कैसे मौजूद था, उसमें इजाफा कैसे हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया जब मैंने उसको मकसूम दे दिया ना, वो उल्टी चालें भी खेल सकता था। वो चाहता तो वो समझता कि वो तजारत करके इसको बढ़ा सकता है, इसको बेच के इसको बढ़ा सकता है। हालांकि रिज़्क़ तो उतना ही रहना था जितना मैंने अता फरमाया है, लेकिन उसने तजारत तो की, लेकिन मेरे साथ की। उसने क्या किया, ऐलान कर दिया आज जिसके घर में खाना नहीं है, आज अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है, मेरे दरवाजे पे आ जाए। आज जिसको जो चीज चाहिए, जिसको जितना माल चाहिए, मेरे दरवाजे पे आके ले ले। आज अल्लाह ने मुझे बड़ा माल अता फरमाया है। अल्लाह ताला ने फरमाया ए मूसा, जब उसने मेरे मखलूक की खिदमत की तो ये अमल मुझे इतना पसंद आया कि मैंने फैसला फरमा दिया है अब जब तक वो जिंदा है उसके घर, उसके दरवाजे से लंगर ख़त्म नहीं होगा। जब तक वो जिंदा है उसके दरवाजे से अनाज ख़त्म नहीं होगा। इस वक्त भी देख ले मैं अल्लाह के कामिल वली के दरवाजे पे हज़रत ख्वाजा अब्दुल करीम, हज़रत ख्वाजा अब्दुल रहमान, हज़रत ख्वाजा हबीबुर रहमान के दरवाजे पे बैठा हूँ। ये दुनिया में गए सैकड़ों साल गुजर गए, दुनिया से गए इनको सैकड़ों साल गुजर गए, लेकिन आज भी इनके दरवाजे पे लंगर चल रहा है। जब कोई अल्लाह से तजारत करता है ना, अल्लाह की मखलूक से की खिदमत करता है, तो दुनिया से चला भी जाए तो दाता के दरवाजे से लंगर ख़त्म नहीं होता, ख्वाजा गरीब नवाज के दरवाजे से लंगर ख़त्म नहीं होता, गौस आज़म के दरवाजे से लंगर ख़त्म नहीं होता, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मखलूक खुदा की खिदमत करते हैं। अल्लाह हमें खिदमत खल्क की तौफीक अता फरमाए।